हेलो स्टूडेंट्स, आज का मेरा टॉपिक है सिमेट्रिक रिलेशन। पिछली वीडियो में हमने रिफ्लेक्सिव रिलेशन और एंटीसिमेट्रिक रिलेशन और आइडेंटिटी रिलेशन ये सारे कर लिए हैं। इस वीडियो में हम सिमेट्रिक रिलेशन करेंगे, ट्रांजिटिव और एंटीसिमेट्रिक को दोबारा देखेंगे। उसके बाद हम इक्विवेलेंस रिलेशन और पार्शियल ऑर्डर रिलेशन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द डेफिनेशन ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन। लेट A be any set, then a relation R on A is called symmetric if and only if xy belongs to R, then yx belongs to R. This means if x is related to y, then y will related to x. ये if बड़ा इंपॉर्टेंट है फिर से इसमें। जैसे अगर मैं कहूँ मेरे पास सेट है ए सेट है, उसमें मेरे पास एलिमेंट्स पड़े हुए हैं 1 2, दो एलिमेंट्स हैं। तो मैंने एक सेट लिया R1, सपोज मैंने ये R1 लिया और ये मैंने R2 लिया। अब इस सेट पे मुझे चेक करना है कि ये रिलेशन सिमेट्रिक है कि नहीं है। हमने कहा था कि अगर x रिलेट करेगा y के साथ तो y भी रिलेट करेगा x के साथ, तो उसको बोलते हैं सिमेट्रिक। अब इसमें 1 1 है, 1 इज रिलेटेड टू 1, उल्टा भी होएगा इसका, 1 इज रिलेटेड टू 1 इसमें है। 2 इज रिलेटेड टू 2, तो इसका उल्टा क्या होगा, 2 इज रिलेटेड टू 2, तो वो भी इसमें है। इसका मतलब ये सिमेट्रिक रिलेशन है। अगर मैं इसको देखूँ 1 रिलेटेड टू 2, तो उसका उल्टा है इसमें, 2 इज रिलेटेड टू 1, यस है इसमें। दैट्स वाई इट इज सिमेट्रिक रिलेशन। अब अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं, जैसे इसमें ये कौन कौन से रिलेशन है, ये आइडेंटिटी है, यस क्योंकि इसमें सारे इक्वल एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो ये आइडेंटिटी है। ये रिफ्लेक्सिव है, यस है क्योंकि 1 का रिलेशन 1 के साथ है और 2 का रिलेशन 2 के साथ है, दैट्स वाई इट इज रिफ्लेक्सिव ऑल्सो। इट इज सिमेट्रिक, यस। दिस रिलेशन इज नॉट आइडेंटिटी, नॉट रिफ्लेक्सिव, क्योंकि इसमें आइडेंटिटी के लिए हमें इक्वल चाहिए एलिमेंट्स, वो है नहीं इसमें। रिफ्लेक्सिव के लिए हमें 1 1 चाहिए, 2 2 चाहिए, वो भी नहीं है इसमें। सो इट इज सिमेट्रिक बिकॉज 1 2 इज हियर एंड 2 1 इज ऑल्सो हियर, सो दैट्स व्हाट इज सिमेट्रिक। नेक्स्ट इज ट्रांजिटिव। फॉर ट्रांजिटिव, इफ x is related to y and y is related to z, then x will relate to z, that is called the transitive. हमने एक सेट लिया A 1 2 और एक रिलेशन लिया 1 1 1 2, तो इसमें कैसे पता लगेगा कि ट्रांजिटिव है कि नहीं है। जैसे इसमें क्या है, देखो 1 इज रिलेटेड टू 1, पहला एलिमेंट क्या है 1 1, तो 1 इज रिलेटेड टू 1 एंड मतलब A इज रिलेटेड टू B, B इज रिलेटेड टू C, ठीक है। दिस इज A, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज B, दिस इज C, B भी सेम हो गया ना यहाँ पे। तो इसमें देखो 1 1, 1 इज रिलेटेड टू 1 एंड 1 इज रिलेटेड टू 2, तो 1 रिलेट करेगा 2 के साथ, ये आ गया अपने पास ट्रांजिटिव। वैसे एक बात बता रही हूँ आपको मैं, एक शॉर्टकट तरीका, ट्रांजिटिव चेक करने के लिए आप ना इक्वल एलिमेंट्स को चेक करने की ज़रूरत नहीं होती। जहाँ पे इक्वल एलिमेंट्स होते हैं ना वो ऑटोमेटिकली ट्रांजिटिव होते ही होते हैं, ऑटोमेटिकली, नथिंग टू चेक, वो कंडीशन आ जाती है। तो जहाँ पे इक्वल एलिमेंट्स हो ना उनको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं, वो ऑटोमेटिकली होंगे ट्रांजिटिव। बाकी एलिमेंट्स चेक कर लो, जैसे 1 2 है, बाकी एलिमेंट 1 2 बचा ना इसमें, तो क्या 2 से स्टार्ट होता कोई एलिमेंट है इसमें, क्योंकि ये हो गया A, ये हो गया B, तो B से स्टार्ट होता कोई एलिमेंट और है इसमें, नहीं है, तो नथिंग टू चेक, इट इज़ ऑटोमेटिकली ट्रांजिटिव, ठीक है, इट इज़ ऑटोमेटिकली ट्रांजिटिव। ऐसे इस सेट को देखिए, यहाँ पे 1 2 3 3 एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे रिलेशन में ये एलिमेंट्स हैं। अब इसमें मुझे इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं, इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, इक्वल एलिमेंट्स कभी चेक करने की ज़रूरत होती नहीं, ये ऑटोमेटिकली ट्रांजिटिव होते हैं। बाकी एलिमेंट्स देखिए, 1 इज़ रिलेटेड टू 2, 2 इज़ रिलेटेड टू 3, चेक करिए 1 इज़ रिलेटेड टू 3 है, येस है। अब नेक्स्ट, इसको तो चेक कर लिया हमने, अब नेक्स्ट चलते हैं। 2 इज़ रिलेटेड टू 3, क्या 3 से स्टार्ट होता कोई एलिमेंट है यहाँ पे, नो, छोड़ दो इसको, इट इज़ नथिंग टू चेक, इसको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं, वो 3 से स्टार्ट होता कोई एलिमेंट नहीं है। 1 इज़ रिलेटेड टू 3, 3 से स्टार्ट होता कोई एलिमेंट और है कोई, नो, इसका मतलब इनको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, इसको चेक करने की ज़रूरत है क्योंकि 1 इज़ रिलेटेड टू 2 और 2 से स्टार्ट होता है ये पड़ा एलिमेंट। इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि इक्वल एलिमेंट्स है, इनको कभी चेक करने की ज़रूरत नहीं, ये ऑटोमेटिकली होते ही होते हैं ट्रांजिटिव। नाउ नेक्स्ट इज, लेट अस सपोज वी हैव रिलेशन इज दिस, क्या ये ट्रांजिटिव है ऑन दिस सेट ऑन A, तो कैसे चेक करेंगे, देखो पहले यहाँ से शुरू हो जाइए। इक्वल एलिमेंट्स इसमें है नहीं, तो इसका मतलब सबको चेक करना पड़ेगा हमें। 1 इज़ रिलेटेड टू 2, 2 इज़ रिलेटेड टू 3, सो 1 इज़ रिलेटेड टू 3, यस, ये तो ठीक है, ये तो हो गया। नेक्स्ट अब इसको चेक करते हैं, 2 इज़ रिलेटेड टू 3, 3 इज़ रिलेटेड टू 1, 2 इज़ रिलेटेड टू 1 है इसमें, नो, नहीं है।
तो यही पता लग गया, हमें आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, यही पता लग गया कि हमारे पास ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। अगर एक भी ऐसा एलिमेंट मिल जाता है जो ट्रांजिटिव की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। 2 3 के साथ तो रिलेट कर रहा है, 3 1 के साथ रिलेट कर रहा है, बट 2 1 के साथ रिलेट नहीं कर रहा, यहाँ पे इसमें नहीं आ रहा, 2 1 नहीं आ रहा, so that's why it is not transitive. Now come to the next हम ऑलरेडी पिछली वीडियो में कर चुके हैं, फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एंटीसिमेट्रिक क्या था? इफ़ x इज़ रिलेटेड टू y एंड y इज़ रिलेटेड टू x, तो क्या हुआ, दोनों सेम होंगे। मतलब देखा जाए तो इसमें एंटीसिमेट्रिक में क्या आता है, इक्वल एलिमेंट्स वाले आते हैं, 1 1 2 2, लेकिन हाँ एक्स्ट्रा भी आ सकते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं कि इक्वल एलिमेंट्स ही आएंगे। जैसे आप ये देखिए इस एग्जाम्पल को, इसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट 1 2 आ गया, इक्वल तो आ रहा लेकिन 1 2 भी आ गया, तो ये तो हमने चेक कर लिया कि 1 इज़ रिलेटेड टू 1, उल्टा भी इसका है तो इक्वल आ गए। अब इसका तो उल्टा है नहीं ना, हम इफ़ लगाते हैं यहाँ पे, इफ़ का बड़ा इंपॉर्टेंस है यहाँ पे। इफ़ 1 इज़ रिलेटेड टू 2, यहाँ पे अगर मैं इसको सोचूँ कि ये मेरा 1 है और ये मेरा 2 है, 1 है ये मेरा 2 है, ये 1 एंड 2 इज़ रिलेटेड टू 1 है, पहले ये भी तो होना चाहिए ना, 2 इज़ रिलेटेड टू 1 है इसमें सॉरी नहीं है ना, तो नथिंग टू चेक आ गया, इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, नथिंग टू चेक, इट इज़ ऑटोमेटिकली एंटीसिमेट्रिक, इट इज़ ऑटोमेटिकली एंटीसिमेट्रिक, नथिंग टू चेक, क्योंकि 2 एलिमेंट्स होने चाहिए तो हम चेक करेंगे कि इक्वल हों। जब 2 एलिमेंट्स है ही नहीं, एक ही एलिमेंट है, तो मैं चेक क्यों करूँ, चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है मुझे, दैट इज़ वाई इट इज़ एंटीसिमेट्रिक, हमें इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट आता है हमारे पास, सपोज ये हम ये एग्जाम्पल लेते हैं 1 2 2, ये एंटीसिमेट्रिक है कि नहीं चेक करते हैं। 1 जो है वो 2 के साथ रिलेट कर रहा है, 1 इज़ रिलेटेड टू 2, ठीक है, 1 इज़ रिलेटेड टू 2 एंड 2 इज़ रिलेटेड टू 1, ठीक है। अब ये कंडीशन, ये वाली कंडीशन है ना हमारे पास कि x, इफ़ x इज़ रिलेटेड टू y एंड y इज़ रिलेटेड टू x, तो अगर 1 रिलेट कर रहा है 2 के साथ, 2 रिलेट कर रहा है 1 के साथ, पर ये दोनों इक्वल तो है नहीं, और एंटीसिमेट्रिक के लिए क्या होता है कि दोनों जो है एलिमेंट्स है वो इक्वल होने चाहिए, तो दैट्स वाई इट इज़ नॉट एंटीसिमेट्रिक। इसमें 2 1 नहीं था, दैट्स वाई इट वॉज नथिंग टू चेक, ये चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली है एंटीसिमेट्रिक, बट इसमें दोनों एलिमेंट्स आ गए, दैट्स वाई वी नीड टू चेक इट whether they are equal or not. Now come to the next definition which is very important, equivalence relation. अब ये क्या होता है हमारे पास, a relation on a set A is called an equivalence relation if it is reflexive, symmetric and transitive. For example, मैंने लिया A 1 2 3 और आर एक रिलेशन लिया 1 1 2 2 3 3, ये सारा कुछ सेटिस्फाई करेगा, ये रिफ्लेक्सिव है यस, क्योंकि इसमें 1 का 1 1 आ रहा है, 2 का 2 2 आ रहा है और 3 का 3 3 आ रहा है, रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक है, अगर एक एलिमेंट है तो उसका उल्टा भी इसी में होना चाहिए, उसको बोलते हैं सिमेट्रिक। 1 1 का उल्टा इसी में है, 2 2 का उल्टा इसी में है, 3 3 का उल्टा इसी में है, दैट्स व्हाई इट इज़ रिफ्लेक्सिव। फॉर ट्रांजिटिव मैंने आपको बोला हुआ है, ट्रांजिटिव के लिए इक्वल एलिमेंट्स को चेक करने की ज़रूरत नहीं होती, इट इज़ नथिंग टू चेक, इट इज़ ऑटोमेटिकली ट्रांजिटिव, यस इट इज़ ट्रांजिटिव, क्योंकि कुछ है ही नहीं चेक करने के लिए इसमें। ना कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, अगर हमारे पास 2 रिलेशंस हैं, सेट ए है हमारे पास, उस ए सेट पे 2 रिलेशंस हैं आर एंड एस, देन होगा क्या, तो अगर मैं इन दोनों की इंटरसेक्शन लूँगी तो पक्का वो इक्वलेंस होगा, ये इंपॉर्टेंट है फॉर योर MCQ, तो इसको कर लीजिएगा। तो इंटरसेक्शन विल ऑल्सो बी एन इक्वलेंस रिलेशन, बट अगर मैं इनकी यूनियन लेती हूँ तो ज़रूरी नहीं कि इक्वलेंस होगी या नहीं होगी। नाउ नेक्स्ट इज partial order relation. A relation on a set A is called partial order relation if it is reflexive, antisymmetric and transitive. For example this 1 1 2 2 3 3, तो ये रिफ्लेक्सिव है क्योंकि 1 1 1 आ रहा है, 2 2 आ रहा है, 3 3 आ रहा है। ट्रांजिटिव है क्योंकि नथिंग टू चेक, सारे इक्वल एलिमेंट्स चेक करने की जरूरत नहीं, ट्रांजिटिव है। एंटीसिमेट्रिक क्यों है, क्योंकि एंटीसिमेट्रिक में जो एलिमेंट आ रहा है 1 1, उसका उल्टा भी 1 1 ही है और दोनों इक्वल है। 2 2 आ रहा है, 2 2 का उल्टा भी 2 2 है और वो दोनों इक्वल भी हैं। 3 3 आ रहा है, उसका उल्टा भी 3 3 है और दोनों इक्वल भी हैं, दैट्स वाई इट इज़ एंटीसिमेट्रिक। सो दैट्स वाई इट इज़ दिस रिलेशन इज़ पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। अब ये ऐसी एग्जाम्पल है जो इक्वलेंस भी है और पार्शियल ऑर्डर रिलेशन भी है। देन व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देम, डिफरेंस क्या होगा देखिए। अब हमने एग्जाम्पल लिया, ये तो मैंने यही लिखा हुआ है कि ये ऐसी एग्जाम्पल है जो दोनों ही है, इक्वलेंस एंड पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। अब हम डिफरेंस की बात करते हैं। जैसे मैंने एक सेट लिया ए, अब ये रिलेशन है 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1।
ये इक्वलेंस है बट नॉट पार्शियल ऑर्डर। क्यों चेक करते हैं? देखो इक्वलेंस क्यों है? पहली बात तो रिफ्लेक्सिव है, 1 1 आ गया, 2 2 आ गया, 3 3 आ गया। सिमेट्रिक है, 1 1 का उल्टा इसी में है, 2 2 का उल्टा इसी में है, 3 3 का उल्टा इसी में है। उसके बाद ट्रांजिटिव, इनको चेक करने की ज़रूरत नहीं है मुझे, ट्रांजिटिव के सिर्फ इसको चेक करेंगे, इन दोनों को। देखो 1 2, 2 से स्टार्ट होता है, ये रहा 2 1, 1 2 2 1, तो 1 1 इसमें है, यस ये रहा। अब इसको चेक करो, 2 1 1 2, क्या 2 2 इसमें है? यस। सो दैट इज़ वाई इट इज़ ट्रांजिटिव। दोनों को चेक कर लिया मैंने, इनको चेक करने की ज़रूरत नहीं, इक्वल एलिमेंट्स को। तो ये दोनों चेक हो गए, तो ये ट्रांजिटिव है, तो दैट्स वाई इट इज़ इक्वलेंस रिलेशन। सो ये पार्शियल ऑर्डर रिलेशन क्यों नहीं होगा? देखो रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, पर एंटीसिमेट्रिक नहीं होगा ना। क्यों नहीं होगा एंटीसिमेट्रिक? चेक करते हैं। देखो ये एलिमेंट तो इक्वल है, 1 1 है, 1 1 का उल्टा इसी में है, दोनों इक्वल है। 2 2 है, 2 2 का उल्टा इसी में है, ये दोनों इक्वल है। 3 3 है, इसका उल्टा इसी में है, इक्वल है। अब 1 2 है और 2 1 भी है ना, बट दे आर नॉट इक्वल। तो यहाँ से इस कारण से ये पार्शियल ऑर्डर नहीं है, क्योंकि एंटीसिमेट्रिक ये नहीं है, दैट्स वाई इट इज़ नॉट ए पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। ये डिफरेंस होता है इक्विवेलेंस और पार्शियल ऑर्डर रिलेशन में। सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो मेरी होएगी रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रिलेशन के लिए।